प्रिय दर्शकों, जिस विषय पर मैं आज बात करने जा रहा हूं वो बहुत अलग विषय है तो पारिवारिक। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि परिवार के जिम्मेदार व्यक्ति को ही कुचला जा रहा है? जो परिवार का बहुत जिम्मेदार व्यक्ति है, जो हर व्यक्ति के बारे में बेहतर सोचता है, हर इंसान के बारे में अच्छा सोचता है, लेकिन उसी व्यक्ति को क्यों कुचला जा रहा है? उसी व्यक्ति को मजबूर क्यों किया जा रहा है? उसी व्यक्ति को रोने पर क्यों मजबूर किया जा रहा है? उसी व्यक्ति के साथ गलत क्यों हो रहा है? आपने देखा है कभी ऐसा? ऐसा देखा नहीं, 100% यही है। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है और आप परिवार के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप परिवार के बहुत मेहनती व्यक्ति हैं, आपने रात दिन अपने परिवार के लिए मेहनत की है, आपने रात दिन परिवार को समय दिया है, लेकिन आज आप बेहतर बनना चाहते हैं तो आपको कुचला जा रहा है, आपको अकेला छोड़ा जा रहा है, आपको चोट पहुंचाई जा रही है। तो इस वीडियो में एक रियलिटी दिखाई जाएगी, वास्तविकता दिखाई जाएगी। मैंने आपको हमेशा कहा है कि मेरी वीडियो में कोई मोटिवेशन नहीं होता है, मेरी वीडियो में रियलिटी होती है। मैं प्रयास करता हूं कि आप लोगों को रियलिटी से रूबरू करा जाए, यानी वास्तविकता से रूबरू कराया जाए। बड़ी गहरी बात है जो आज आपको मैं बताने वाला हूं। ये रिश्तों की साइकोलॉजी है, रिश्तों को कैसे संभालना है। अगर कोई व्यक्ति हमें बार बार कुचलने का प्रयास करता है, कोई व्यक्ति हमें बार बार रुलाने का प्रयास करता है, कोई व्यक्ति हमारी भावनाओं के साथ खेलता है, तो उस व्यक्ति के साथ माइंड गेम कैसे खेले, ऐसे व्यक्ति को एहसास कैसे कराएं। और ऐसे लोगों को, जो लोग हमें हमारे जीवन में आकर हमें ठोकर मारते हैं, हमें हर्ट करते हैं, हमें पेन देते हैं, तो ऐसे लोगों को उनकी औकात में कैसे रखना है। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना, एक भी पॉइंट को मिस मत करना। तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। तो आपका कहना है कि गुरुजी, मैंने अपने परिवार के लिए बहुत मेहनत की है। जब मेरा बेटा बहुत छोटा था, उसकी तबीयत बहुत खराब रहती थी, तब भी मैंने अपने भाइयों को पैसा भेजा है ताकि मेरे भाई पढ़ सके, मेरे भाई कुछ बेहतर कर सके, मेरे भाई कुछ बेहतर प्रयास कर सके और उनको भी मेरे जैसा जीवन मिल सके। गुरुजी, मैं सरकारी नौकरी में हूँ और मैंने अपने भाई को लगातार पैसा भेजा है। मेरी पत्नी ने कई बार मेरे साथ झगड़ा किया है, लेकिन फिर भी मैंने अपने भाइयों को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी है। लेकिन गुरुजी, आज कंडीशन ये है कि मेरे भाई कामयाब हो गए हैं और मुझसे बात तक नहीं करना चाहते। अगर मैं दर्द में भी होता हूँ, पीड़ा में भी होता हूँ, तो वो कहते हैं कि अरे, इसको तो पीड़ा में रहना ही है, इसने तो हमारे साथ बहुत गलत किया है। गुरुजी, मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है जब मेरे भाई मुझे कहते हैं कि इन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया है। सर, मैंने इस परिवार को, जैसे कहते एक पौधे को सींचा है, मैंने ऐसे इसको सींचा है, लेकिन आज मेरे भाई मुझसे बात नहीं करना चाहते। खैर, ये क्वेश्चन है एक मेरे सब्सक्राइबर का, कमेंट में लिखा था, तो मुझे जरूरी समझा मैंने वीडियो बनाना। उसने कहा कि गुरुजी, अगर आप इस कमेंट का जवाब नहीं देंगे तो मेरा जीवन बहुत दुख में चला जाएगा, और आप इस कमेंट का जवाब देंगे तो शायद मुझे एक दिशा मिल जाएगी। सच बात तो यह है कि जो व्यक्ति बेहतर करने का प्रयास करता है, किसी के लिए बहुत मेहनत करता है, तो उस व्यक्ति को तकलीफों का सामना करना ही पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रतिभाशाली व्यक्ति हमेशा तकलीफों में रहता है, हमेशा उसको कोई ना कोई काटता रहता है, कोई ना कोई उसको डिस्टर्ब करता रहता है, कोई ना कोई उसके साथ माइंड गेम खेलने पर मजबूर रखता है। उसको रुलाया जाता है, उसके साथ चीटिंग की जाती है, उसके साथ धोखा किया जाता है और उसके हिस्से को भी खा लिया जाता है। हैरानी की बात, वो कुछ भी करना चाहे, कुछ भी देना चाहे, लोग उसको हर्ट करते हैं। वो कुछ भी किसी के लिए बेहतर करना चाहे, लोग उसके साथ रहना तक नहीं चाहते। तो अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो भागा दौड़ी मत करिए, अपने आप को कुछ समय के लिए शांत कर लीजिए। और शांत जल बड़ा गहरा होता है, उसकी गहराई को नहीं नापा जाता। मेरे पास एक व्यक्ति आया, उसका कहना यह था कि आज तक मैंने हमेशा अपने परिवार के लिए किया है, लेकिन परिवार मेरे बारे में कुछ भी नहीं सोचता। आप दुखी इसलिए नहीं हैं कि आपके भाई आपसे बात नहीं करते हैं, आप दुखी इसलिए नहीं हैं कि वो आपको जिम्मेदार नहीं समझते, आप दुखी इसलिए नहीं हैं
कि उन्होंने आपको बुलाया नहीं है, आप दुखी इसलिए हैं कि आपने गलत लोगों से अपेक्षा कर ली है। कुछ समझ आया आपको? आपको क्या लग रहा है कि आप सांप को दूध पिलाएंगे और वो कुछ बेहतर आपके लिए कर जाएगा। अब आप कहेंगे कि गुरुजी वो तो भाई है, वो सांप कहाँ है? भाई सांपों के भी तो भाई होते हैं, वो भी जहरीले होते हैं। ये अपेक्षा उनसे करना जिनके लिए आपने बहुत अच्छा किया है, और वो सांप की तरह, जैसे वो कहते हैं ना, फन घुमा के काट लेता है, तो वो भी काट जाएंगे। बेहतर होगा कि आप उनसे अलग हो जाइए। अगर आपका सम्मान आपका भाई नहीं करता है, देखो पद और प्रतिष्ठा अलग चीज है, लेकिन सम्मान एक एक नंबर चीज है। अगर आपका सम्मान आपके भाई नहीं करते हैं, आपकी पत्नी नहीं करती है, आपकी बहन नहीं करती है, दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं करता, तो उन लोगों से जितना जल्दी हो सके दूर हो जाइए। सम्मान की अपेक्षा आप करिए, लेकिन सबसे बड़ी गलती, गलत लोगों से अपेक्षा मत करिए। गलत लोग हमेशा आपके साथ गलत करेंगे, गलत लोग हमेशा आपको ठेस पहुंचाएंगे, और गलत लोग हमेशा आपको रोने पर मजबूर करेंगे। आप कोशिश भी कर लेना, लेकिन आपको रोना पड़ेगा। वो चाहते भी हैं आप रोए। किसी कारणवश आपके जीवन में कुछ बेहतर होना शुरू हो गया है, आज उनको तकलीफ होने लगी है, आज उनको पीड़ा होने लगी है। तो नहीं आवश्यकता ऐसे भाइयों की, नहीं आवश्यकता ऐसे मित्र की, और नहीं आवश्यकता है ऐसे रिश्ते की। जिन लोगों के लिए आप उस समय में साथ देते हैं जब उनके पास कोई अनुभव नहीं होता, जब उनके पास कोई जानकारी नहीं होती, जब उनके पास कोई धन नहीं होता है, यदि ऐसे समय में आपने किसी का साथ दिया है, आज वो व्यक्ति कहता है कि तूने किया क्या है मेरे लिए। आपको क्या लग रहा है कि वो आपको कह रहा है? वो हर व्यक्ति को यही बात कहता है। जैसे उसका काम निकलता है, वो लात मार देता है। तो ऐसे लोग अपने जीवन में कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन अपने दिमाग से नहीं, किसी पायदान पर पैर रख के, किसी के सर पे पैर रख के, किसी की पीठ पे पैर रख के, और किसी का नुकसान करके कामयाब तो हो जाते हैं। लेकिन वो जो पैसा होता है, वो पैसा कुछ समय के लिए बचता है, कुछ समय के लिए पास टिकता है उसके पास। तो फिर ठीक है, बेहतर होगा कि आप जिन चीज़ों में घुसे हैं, उन चीज़ों को संभालने का प्रयास करें। नहीं बात करनी उन लोगों से, नहीं रहना उन लोगों के जीवन में, नहीं उलझना ऐसे लोगों से, बिल्कुल नहीं उलझना। संभालना, रोकना, बचाना कुछ फायदा नहीं। बेहतर होगा कि आप अपने जीवन को बेहतर बनाइए। अपेक्षा केवल वहां पर करिए जहां पर आपकी उम्मीदों को पूरा किया जा सके। आप किसी से पैसा थोड़े ना मांग रहे। आप क्यों अपेक्षा कर रहे हैं कि हर व्यक्ति आपको वैल्यू देगा, हर व्यक्ति आपसे बात करेगा, हर व्यक्ति आपकी तारीफ करेगा? अभी मैं 2-3 दिन पहले एक जगह गया हुआ था, तो कुछ पैसा वहां पे देना था, जैसे दान में होता है। तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि नहीं, आप ऐसा करना, इस पैसे को आप अलग से देना, ताकि आपकी आवाज बोली जाए, ताकि आपकी तारीफ की जाए, ताकि लोग कहें कि अरे इस व्यक्ति ने कितना पैसा दिया है, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे लगा कि तू किस काम के लिए इस पैसे को दे रहा है? तारीफ के लिए? तारीफ तो वैसे भी नहीं करेंगे लोग। ठीक है, फिर मैंने सोचा कि तुझे चाहिए क्या? परोपकार, सवाब। मैंने कहा कि पैसा ऐसे जाना चाहिए कि सीधे हाथ से उल्टे हाथ को भी पता ना लगे। मैंने कहा कि कोई व्यक्ति किसी को नहीं बताएगा, कोई व्यक्ति अपने जीवन में कभी इस पैसे का नाम नहीं लेगा, और इस पैसे को मैं जाने अनजाने दे रहा हूं, मैं नहीं जानता ये पैसा मेरा है। ऐसा किया मैंने। लोगों ने पूछा भी मुझे, कई लोगों ने कहा कि आपने वहां पैसा दिया है क्या? मैंने कहा मेरा कौन सा पैसा, मेरे पास था ही नहीं जो मैं दे दूंगा। मेरे पास कुछ था ही नहीं जो मुझसे खत्म हो जाएगा। मेरे पास कुछ है ही नहीं जो मुझसे उड़ जाएगा। आज जो दर्द में लोग हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो उस पैसे को अपना समझ रहे हैं जिसको वो लेकर नहीं आए थे। कुछ समझ आया? उस पैसे को वो अपना समझ रहे हैं जो पैसा लेकर नहीं आए थे मेरे भाई।
अर्थात वो दुनिया में कुछ लेकर आए थे क्या? 2-4 बीघा जमीन खरीदी या 50 बीघा खरीदी, अब इसके ऊपर वो फाइट कर रहे हैं कि ये मेरी है, मैंने खरीदा है इसको। अरे भाई, फाइट तो तब करिए जब आपको जीवन में रखा जा रहा हो, जब आपको परमानेंट इस दुनिया में रखा जा रहा हो। आपको नहीं परमानेंट रखा जा रहा है भाई। आपका समय इतना लंबा नहीं है। जिस दिन आपका समय आएगा तो ये हाथ आपके मुंह तक भी नहीं जाएगा, निवाला मुंह तक नहीं जाएगा, आपके प्राण निकाल लिए जाएंगे। और आप अपेक्षा कर रहे हैं कि लोग आपका सम्मान क्यों नहीं करते? आप अपेक्षा कर रहे हैं कि लोग आपकी इज्जत क्यों नहीं करते? भाई, हर व्यक्ति से आप सम्मान की अपेक्षा नहीं कर सकते, हर व्यक्ति से आप प्रेम की अपेक्षा नहीं कर सकते। तो ऐसे लोग यदि आपके जीवन में आते हैं और आकर कहते हैं कि हम आपकी बहुत वैल्यू करेंगे, कुछ समय तक वैल्यू होगी, कुछ समय के बाद आपको फिर वहीं पर रोक दिया जाएगा जहां पर आप टिके हैं। क्यों भाई? क्यों ऐसे लोगों में अपना जीवन खो रहे हो? क्यों ऐसे लोगों से अपना जीवन जोड़ रहे हैं? क्यों ऐसे लोगों से अपनी जिंदगी को जोड़ रहे हो जो लोग आपके साथ रहना ही नहीं चाहते, जो लोग आपको कभी बेहतर देखना ही नहीं चाहते थे? ऐसे लोगों की लिस्ट बनाइए और ऐसे लोगों को एक एक करके डिलीट करते जाइए। उनकी अपेक्षा को डिलीट करिए, उनके प्रेम को डिलीट करिए। पहले देखिए, मनन करिए मेरे भाई। आपको मैं एक बड़ी गहरी बात बताता हूं। लोगों से बात करने का बेहतर है कि आप खुद से बात करें। लोगों से प्रेम पाने की बेहतर है कि आप खुद से प्रेम करें। और लोगों से लगाव करने की अपेक्षा बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप खुद से अपेक्षा करिए भाई, खुद से प्रेम करिए। जब तक आप खुद से प्रेम नहीं करेंगे, लोग आपसे प्रेम नहीं करेंगे। जब तक आप दुख अपने आप को देते जाओगे, लोग भी आपको दुख देते जाएंगे। आप जिस दिन अपने आप को तकलीफ देना छोड़ देंगे, उस दिन लोग भी आपको तकलीफ देना छोड़ देंगे। जिस दिन आपने अपने लिए मेहनत करनी शुरू कर दी, उस दिन ये प्रकृति आपके लिए मेहनत करना शुरू कर देगी। उस दिन ये ब्रह्मांड आपके लिए मेहनत करना शुरू कर देगा। उस दिन वो ईश्वर आपके लिए प्रयास करने शुरू कर देंगे और आपको मिल भी जाएगा। उस दिन तथास्तु हो जाएगा आपके जीवन में। जो आप मांगेंगे वो आसानी से मिल जाएगा। और जिन प्रयासों को आप कर रहे हैं, आपको ये भी नहीं पता लगेगा कि ये सब मुझे मिल कैसे रहा है, ये सब कुछ मेरे जीवन में आ कैसे रहा है। आज मैं अपने आप को बेहतर समझ रहा हूं, तो उसका सबसे बड़ा कारण है आप। आप लोगों ने वीडियो देखा है, आप लोगों ने मुझे समय दिया है, एहसान आप ही का तो है। तो एहसान उन लोगों का मानिए जो लोग आपके एहसान को मानते हो, और एहसान उन लोगों पे करिए जो एहसान को मानते हैं। आज के टाइम में कोई एहसान नहीं मानता, ये छोड़ दिए दिमाग से। और अब आपका कहना है कि आपको लोग कुचलना चाहते हैं। अरे भाई, लोग तो हर उस व्यक्ति को कुचलना चाहते हैं जो प्रतिभाशाली है, जो व्यक्ति अपने जीवन से निकल एक बेहतर जीवन की कल्पना करता है, जो अपनी पीड़ा से निकल के एक बेहतर जीवन की कल्पना करता है, एक बेहतर निर्माण करने की कल्पना करता है। ऐसे हर व्यक्ति से लोग महसूस करते हैं, उसको जलील करते हैं। क्यों अपने भाई जलील कर रहे हैं? अपने इसलिए जलील कर रहे हैं, इसलिए आपको तड़पा रहे हैं कि क्योंकि वो आपकी एक एक कमी से वाकिफ है मेरे भाई। एक एक कमी को वो जानते हैं, एक एक थिंकिंग को आपकी जानते हैं, एक एक सोच को वो जानते हैं। फिर आप कहेंगे कि गुरुजी अब हम क्या करें? अरे क्यों करने की जरूरत है भाई? खुद के लिए करिए, खुद के लिए जिए, खुद को बेहतर बनाने के लिए जियो। जिस दिन आपने खुद को बेहतर बना लिया, ये दुनिया तो सलाम ठोकेगी भाई आपके सामने। सब लोग जानते हैं कि प्रतिष्ठा को सलाम है, सब लोग जानते हैं बेहतर चीजों को सलाम है, सब लोग जानते हैं कि हर उस चीज को सलाम है जिसके लिए लोग तड़पते हैं। नहीं आवश्यकता ऐसे रिश्तों की, नहीं आवश्यकता है ऐसे जीवन की, बिल्कुल नहीं जरूरत है। रोना, गिड़गिड़ाना, परेशान रहना, किस किस चीज का नाम आप ले रहे हैं? नहीं जीना। बार बार संभालने की जरूरत नहीं है।
बार बार बचाने की जरूरत नहीं है और बार बार दौड़ने की जरूरत भी नहीं है। आया समझ में? सबसे पहले बेहतर ये होगा कि आप अपने आप को संभालें। और एक बात और मैं आपको बता देता हूं। हाँ, क्वेश्चन ये था कि गुरुजी हमें अपनों के ही द्वारा कुचला गया है। इस दुनिया में जितने भी बेहतर व्यक्ति हैं, जितने भी महान पुरुष हैं, समझ रहे, महापुरुष सुना है, जितने भी महान महापुरुष हैं उनको हमेशा अपनों के द्वारा कुचला गया है। कभी किसी की हिस्ट्री पढ़ लेना, कभी किसी की जीवनी पढ़ लेना, उसमें आएगा कि मैंने बहुत प्रयास किए, मेरी फैमिली ने मेरा साथ नहीं दिया। कभी आपने देखा है कि दोनों ही भाई बहुत बड़े पैसे वाले बन गए हो, कि दोनों भाइयों ने एक पार्टी का निर्माण किया और दोनों ही भाई बड़े बड़े पदों पे हैं? कभी सुना ऐसा? दुनिया में ना तो कोई ऐसी पार्टी है जो ना टूटी हो, दुनिया में ना कोई ऐसा संगठन है जो ना टूटा हो, दुनिया में ना कोई ऐसा रिश्ता है जिसमें खोट नहीं है, दुनिया में ना कोई ऐसा शरीर है जिसमें बिल्कुल भी चोट नहीं है। ऐसा नहीं। आप तो एक पुतले हैं भाई, आप कहां गिर जाए वो आपके हाथ में है क्या? ये किस चीज की अपेक्षा आप करे बैठे हैं? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो कहते हैं कि गुरुजी हम वहां गिर गए थे। अरे मैंने कहा है कि आप एक पुतले हैं भाई, आपको कब ठोकर लग जाए आपको पता नहीं। आपको क्या लग रहा है कि आप अपने आप को चला रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि आप खुद को चला रहे हैं? नहीं मेरे भाई, आपको तो चलाने वाला आप जानते हैं कौन है? जिसके हाथ में आपका रिमोट है वो ईश्वर। और वो डिसीजन गलत ले सकता है क्या? आपको लग रहा है, आपको ये लग रहा है कि लोग मेरे जीवन के बारे में गलत डिसीजन ले लेंगे और ईश्वर भी मेरे बारे में गलत डिसीजन ले? नहीं मेरे भाई, ईश्वर आपके बारे में गलत डिसीजन नहीं लेंगे। आपसे ज्यादा उनको पता है, आपसे ज्यादा सब कुछ जानते हैं। तो अगर निर्णय उनके हाथ में छोड़ा है तो फिर सब सही होगा। अगर गलत भी हुआ, आपको लग रहा है गलत, उसको केवल हाथ पकड़ के स्वीकार करना, देखकर स्वीकार करना। क्या जरूरत पड़ी? क्यों दौड़ रहे हो? क्यों रो रहे हो? क्यों समझा रहे हो सामने वाले व्यक्ति को? आपने कहा कि सर मुझे मेरे ही परिवार के द्वारा प्रताड़ित किया गया है। आपका कहना है ना कि मुझे मेरे ही परिवार के द्वारा प्रताड़ित किया गया है। हर व्यक्ति को परिवार के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, हर व्यक्ति को परिवार के द्वारा चोट पहुंचाई जाती है। बुद्ध को क्या परिवार के द्वारा चोट नहीं पहुंचाई गई? आपको क्या लग रहा है कि बुद्ध के जीवन में परिवार छोड़ने की घटना बस इतनी सी है? आपसे मेरा सवाल है भाई, बुद्ध के जीवन में, मैंने कहा है बुद्ध के जीवन की अगर आपने जीवनी को पढ़ा हो, बुद्ध के जीवन को आपने देखा है कि उनके जीवन में केवल ये इतनी सी घटना है परिवार छोड़ने की कि वो छोड़कर चले गए और कुछ आगे नहीं हुआ। आपने यही तो सुना होगा कि बस इतनी सी बात है कि हाँ परिवार में उन्होंने परिवार में थे वो, बच्चों को उसने छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया। ऐसे छोड़ी जाती है क्या पत्नी? इतनी आसानी से, इतनी आसानी से सब कुछ हो गया होगा और उसने पलट के कुछ कहा नहीं होगा पत्नी ने? गालियां दी गई होंगी भाई, पीड़ा दी गई हो उसकी, उसको कहा गया होगा कि तूने शादी क्यों की है मुझसे? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तूने, तूने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। अरे इस बच्चे का ख्याल तो किया होता, क्या केवल सोने सोने का पता है? भाई अगर वो उसके साथ रहे हैं तो बच्चा तो उनका ही होगा ना, ये तो आप जानते ही हैं। उनको ये कहा गया होगा कि आपको मेरे जीवन में नुकसान पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है, और ऐसा हुआ था। बात को समझना। जब बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठे थे और उनकी पत्नी को किसी ने बताया कि बुद्ध वहां बैठे हैं और लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं। जैसे पत्नी को पता लगा तो अपने बेटे को लेकर गए, यानी अपने बेटे को लेकर अपने पति के पास चली जाती है, यानी बुद्ध के पास। और जब बुद्ध के पास जाती है
तो कुछ शब्द लिखे हैं कि उन्होंने कहा कि आपको क्या हक था एक बेटे को बाप से जुदा करने का और एक पत्नी को पति से जुदा करने का। आपको क्या लग रहा है मात्र यही शब्द होंगे? अरे भाई, बहुत गलत शब्द भी बोले गए होंगे, जिन शब्दों को सहन नहीं कर पाए होंगे। समझ रहे? उन्होंने कहा कि इस बच्चे के पिताजी कोई और थे और जिससे आप बात कर रहे हो बुद्ध हैं, और बुद्ध का उपाधि है। उन्होंने कहा कि आत्मा बदल जाने से शरीर का महत्व नहीं रहता। मेरी आत्मा बदल चुकी है। अब आप मुझे क्या कह रहे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। आप मुझे कितनी गाली दे रहे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं कि ऐसे लोगों से अपेक्षा करना और ऐसे लोगों के हाथों से, ऐसे लोगों के शब्दों से जलील होना, मैं नहीं मानता। आप अपने जीवन पे काम करिए भाई, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करिए। अपने जीवन को एक अलग, बिल्कुल एक अलग तारे की तरह चमकने के लिए काम करिए। ये लोग तो रात दिन कीचड़ उछालने पर लगे हैं, इनके पास काम नहीं है। खासकर जिनकी एज 50 से ऊपर है और जिनके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है, बच्चों की शादी हो चुकी है, अब उनके पास काम बचा है आपके ऊपर कीचड़ उछालना, आपको दो चार बातें सुनाना, आपको दो चार गाली सुनाना, आपको आपकी औकात ध्यान में लाना। ये इनका काम है। आपको बार बार एहसास कराया जाए कि तूने किया क्या है भाई, तूने मेरे लिए किया क्या है, अरे तू क्या है हमारे सामने, ये एहसास कराया जाएगा। तो इनको एहसास कराओ और जलील करने वालों की एक श्रेणी बना लो, इनको दफा करो अपनी जिंदगी से। आया समझ में? तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। प्रणाम मेरे प्रिय दर्शकों।